ओम शांति। डिस्कशन में बाबा किनकी महिमा कर रहे थे? भिलाई की डिस्कशन थी ना, किनके बारे में चर्चा हो रही थी? नेपालियों के बारे में। जो नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन है, उसकी बाप भी महिमा करते हैं। आप लोगों को पक्का है या आप ही सच्चे सच्चे नेपाली हो, या वैसे ही सही में इतना नशा है कि हम ही नेपाली हैं? मैं तो देखने में भी नेपाली। ये बात तो सही है। और माना ये बहुत बड़ी बात है कि हम ही एनएस वासी हैं। हमको बाबा ने अंडरग्राउंड रखा हुआ है। हम ही सूर्यवंशी हैं। जितने भी सुंदर सुंदर टाइटल हैं वो सब हमारे लिए हैं। इतना नशा है। ये भी आप देखो कि जितनी मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ती है या जितनी मेहनत के लिए आपको प्रेरित किया जाता है और आप करते भी हैं, फिर भी आप डंडे भी खाते हैं खूब। खाते नहीं खाते? इतनी मेहनत करते हो, अमृत वेला चिंता रहती है, चार्ट बनाना चिंता रहती है, कहीं आते जाते हो तो चिंता रहती है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर डंडे भी खाते हो। ये तो पक्का है। अगर यही सुंदर से सुंदर संगठन ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है तो इनकी कुछ तो विशेषता है। ये तो पक्का है कि अपनी इच्छा से तो कोई यहाँ आ नहीं सकता। आप लोग अपनी इच्छा से आगे दौड़ के आगे। आज भी हम चैलेंज करते हैं। इवन जो ये कैसेट सुनते भी हमारे यहाँ क्लासेस करते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है कि आपको आके ज्वाइन कर लें। माना इतनी मेहनत जितनी भी आपसे बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग संपूर्ण बन गए, लेकिन फिर भी हिम्मत तो रखते हो आप। अमृत वेले की हिम्मत रखते हो, चार्ट बनाने की हिम्मत रखते हो, और जो जो भी धारणाएं बाबा मुरलियों में श्रीमत देता है उनका धारण करने कम से कम अभी कम है नहीं, लेकिन हिम्मत तो रखते हो। चात्रक तो हो, आज नहीं तो कल हमको ये धारण करना है। अगर ऐसी सुंदर आत्माएं हैं तो उनकी महिमा तो होनी भी चाहिए। तो अगर बाप महिमा कर रहा है तो कुछ तो विशेषता होगी, नहीं? होगी। ये तो ठप्पा बाबा ने दिया हुआ है 100%। थोड़ी सी गंदगी को छोड़ के यहाँ बाकी ज़्यादातर पवित्र आत्माएं हैं। ये ठप्पा है आप लोगों के पास है। टामा टामा पवित्र भी यहाँ बैठते हैं आके, उनको तो बाबा तो थर्ड क्लास है, आज नहीं तो कल मरेंगे। लेकिन मैक्सिमम यहाँ आत्मा होता है कि पवित्रता को पालन करने वाली है। ये सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और मनसा को भगवान कभी देखता भी नहीं, लेकिन इस स्थूल रूप में पवित्रता को पालन करना, ये सबसे बड़ी सुंदरता इस संगठन की है और सबसे बड़ा बल है। इसलिए बापा ने तुमको चुना है, तुम नहीं आए, खुद ही आगे दौड़ के बाबा ने चुना है। कितने भी साधारण हो, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है पवित्रता का बल। यही संगठन की महानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ जितने भी 100% ऐसे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस संगठन की महानता केवल पवित्रता है। बहुत बड़ा बल है। आज
कितना भी साधारण है ये संगठन, गुप्त है, लेकिन केवल इस बल के आधार से, पवित्रता के बल के आधार से अब ये गुप्त रहेगा। ऐसे ही गुप्त चलेगा नहीं। बाबा हमको जो चमकाने आया है, या बाप को जो हमको शक्तियों को विल करना है, हमको देना है, उसकी शुरुआत तो बाबा ने कर दी नहीं कर दी है? और बच्चे वो शक्तियों को धारण भी कर रहे हैं। अभी ये संगठन अचानक हुआ, अचानक माना, चलो ठीक है, 2 महीने पहले से आपको अनाउंसमेंट था। 5 दिसंबर के बाद यही मेन संगठन रखा गया। इसके बीच में तो कोई संगठन नहीं हुआ ना। ऐसे ही भले हम गए थे वहाँ 3 दिन की भट्टी, लेकिन संगठन की बात आ रही है। 5 दिसंबर के बाद यहाँ बाबा ने संगठन रखा। और अमृत वेले जो भी बाबा हमको अनुभव करा रहा है, ये तो हम जान रहे हैं कि जो भी संगठन रखते हैं या बाबा रखवाता है, कुछ ना कुछ उसमें बाबा के विशेष इंडिकेशंस का हो, भविष्य की रूपरेखा का हो, निहित होती है। हम कभी भी किसी को प्रेशर इसलिए नहीं करते कि संगठन में ज़बरदस्ती बुलाना माना वायुमंडल खराब करना। कोई आत्माएं तो कोई ना कोई बहाना कर देती हैं। ऐसा नहीं कि हमको टचिंग नहीं होती, तो हम तो और ही उनको समझा, हाँ अच्छी बात है, हाँ नहीं ठीक है। माना हम ये जानते हैं बाबा की इच्छा के बिना संगठन को ज्वाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उनको भी महामूर्ख समझता हूँ जो ज़बरदस्ती बुलाते हैं, आप आना, क्योंकि उनको चाहिए स्ट्रेंथ। दिखावा करने वाले होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने जीवन भर दिखावे किए, वैसे यहाँ भी संस्कार हैं दिखावा करने के। कि अगर ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, वायुमंडल खराब करते हैं आप ज़बरदस्ती बुला के। इसलिए मेरे को बिल्कुल भी ना कभी पसंद था, ना पसंद है, ना ही भविष्य में पसंद होगा। हमको तो 3-4 आत्माएं, 4-6 आत्माएं, कम जितनी अच्छी कम आत्माएं होंगी उतना सुंदर संगठन है एनएस का। ये ध्यान रखना, थोड़ा आप लोग समझो। यहाँ संगठन की परिभाषा ही आप लोग आज तक नहीं समझ पाए। अपनी इच्छा से कोई आता है, उसको कुछ मिलता है, आप ज़बरदस्ती फ़ोन कर करके बुलाते हो, वो मिलता नहीं है। वो ज़बरदस्ती आ गया, आपने स्नेह से बांध के ले आए, लेकिन वो बैठ रहा है, उसका लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो भगवान ही जानता है। तो तुमने संगठन स्ट्रेंथ ज़रूर तुमने दिखा दी कि ये देखो कितने इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं। उनको बेचारों को प्राप्ति कितनी हो पाई, ये तो भगवान ही जानता है। इसलिए यहाँ संगठन की परिभाषा वो जो पवित्र आत्मा है थोड़ी सी हो, तो 2-4 भी हो तो बहुत बड़ा संगठन है। अरे संसार में प्योरिटी बची है क्या ब्राह्मणों के संसार में? हाँ, 60,000 तो भस्म होने जा रहे हैं, है क्या? कहीं नहीं है। इसलिए हम कभी भी कोशिश यही करते हैं, अपनी तरफ समझा ही देते हैं। उनका चेहरा तो दिख ही जाता है इनका मूड नहीं है, तो पहले से ही समझा देते हैं उनको, नहीं ठीक है अच्छी बात है। कम से कम आप लोगों को अभी तक तो इतनी समझ आ जानी चाहिए कि ज़बरदस्ती करके किसी को मत बुलाया करो। वो नहीं वायुमंडल बन पाता उनके आने से, जो बाप को वायुमंडल बनाना होता है। और जो चात्रक है, पात्रक है, पात्र आत्मा है, जिनको बाप को बुलाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, उनको कोई दूरी भी नहीं लगेगी, उनको ये भी नहीं लगेगा कि वहाँ हाहाकार मची हुई है। नहीं, वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ देना है। और अगर आपने संगठन रखा और आपने भट्टी भी रखी, और अगर आत्माओं को केवल बढ़िया खिला पिला दिया, बढ़िया हो गया सब, इसको संगठन नहीं कहते। हाँ, उनको कुछ ऐसा मिले, ऐसा सुंदर वायुमंडल उनको जाने के बाद लगे यार वहाँ जाने के बाद मेरी प्रोग्रेस हुई, नहीं तो मतलब क्या रहा। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग के संगठन ब्रह्मा कुमारी ने किया एडवांस में, वैसे ये यहाँ की रूपरेखा अलग ही है, हमेशा ध्यान रखें। अगर आप आए, इतनी दूर से आए, मेहनत की, यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाएं, कुछ ऐसा अनुभव आपको जाके भी लगे नहीं, वहाँ के बाद मेरे को कम से कम ये मेरी प्रोग्रेस हुई, ये कहेंगे संगठन का बल, संगठन से कुछ मिला।
मैं तो बढ़िया बढ़िया खाया पिया, बढ़िया माता जी की भाई की मैं बहुत अच्छा मेहमानी की। ये तो सब दुनिया करती है, फालतू की है, ढोंग है। भगवान इन चीज़ों को मानता है? ढोंग है, दिखावे हैं। जहाँ सच्चा संगठन होगा, जहाँ कुछ प्राप्ति होगी, उनकी पहचान, वो सबसे आगे बैठ के सुंदर वायुमंडल बनाएंगी। वो आदमी, ये उनकी पहचान है कि उनको मान शान नहीं चाहिए। उनको तो बाप से कुछ प्राप्ति करके दूसरों को देने वाले, महिमा लूटने वाले नहीं है। अगर हम संगठन में बैठे के मेहमान नवाजी में लगे रहे तो क्या कहेंगे? खुद तो खोखले रह गए, दूसरे को आए झोली भर के चले गए। क्या हुआ? नुकसान हुआ, फायदा हुआ? अरे बाप रे बाप। बाहर से आए, झोली भर के ले गए और तुम खोखले रह गए, बनाने खाने में लगे रहे। नुकसान हुआ, फायदा हुआ? भगवान बाबा के पास कोई कमी है क्या संगठन करने के लिए? घर नहीं मिलते बाबा को, ऐसा है? नहीं, घर बार नहीं है ना, इसलिए ऐसा। इसलिए संगठन की परिभाषा को पहचानो। संगठन का मतलब क्या होता है? ये तो वैसे भी कितना छोटा सा, बाबा उठा के देखो 2004-5 के बाद ढेरों कैसेट बाबा ने, सैकड़ों कैसेट हैं। एनएस का जो रूप बताया है, जो प्रत्यक्ष रूप, बहुत बड़ा रूप बताया है या बहुत छोटा सा बताया है? 18 के आसपास भी बहुत छोटा सा परिवार बताया कि बहुत छोटे से परिवार से प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। यहाँ तो स्ट्रेंथ का कोई काम ही नहीं है। इसलिए वो थोड़ी सी जो आत्मा है, सुंदर पवित्र आत्मा है, वो बहुत बड़ा संगठन है। भले ही आपको नहीं दिखते, आपको तो आदत पड़ी हुई है। कमरा अगर भरा हुआ दिखेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन ये परिभाषा नहीं है। एनएस की परिभाषा नहीं है, नई दुनिया की परिभाषा ये नहीं है। नई दुनिया की परिभाषा तो एक पवित्र आत्मा तो बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल है। माने यहाँ तो अगर दो भी हैं, पवित्रता को पालन करने वाले हैं, तो बहुत बड़ा संगठन है। दो का भी बहुत बड़ा संगठन। संसार में बची कहाँ है प्योरिटी मेरे भाई? नहीं है। सब ब्राह्मण तामसी हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मची है ब्राह्मणों की दुनिया में। दुनिया की तो बात ही नहीं करते हम। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, तुम भाग्यशाली हो। तुम भाग्यशाली हो, तुमको ये संगठन मिला है, पवित्र आत्माओं का संगठन बैठने के लिए मिला है। इसका फायदा उठाओ। समय को साधारण मत समझो जो आने वाला समय है। खासकर ये 2 साल का समय ही साधारण नहीं है, बाकी तो बात छोड़ो। जबकि 2 साल के बाद सिविल वार सब देखेंगे क्या हालत होने वाली है। लेकिन मैं उन आत्माओं को इशारा दे रहा हूँ जो कम से कम चाहती हैं और मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रही हैं, मेहनत से पीछे नहीं है। ये 2 साल बहुत बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत कीमती हैं। कई बार जितनी कैसेट सुनो उसमें ये बोला है, अभी कोई एक उद्घाटन होने वाला है स्थूल रूप में। बोला नहीं बोला? कुटिया में एक बाबा स्थूल में एक मकान बने, उसका उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन में कौन कौन पहुंचते हैं वो देखा जाएगा। आप तैयारी एडवांस बुकिंग करके देख लो, क्या हम ऐसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच, उसकी इच्छा के बिना नहीं पहुंच सकते। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं और बनेंगी जरूर। आप नहीं पहुंचना तो नहीं पहुंच सकते। सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं बार बार ये डिस्कशन में अक्सर आता है, अपने क्लासेस में आता है, भगवान आपकी मनसा को नहीं देखता, जानता है वायुमंडल को। भगवान कितनी मेहनत लग रही है बच्चों को, ये भी जानता है। इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर सच्चे दिल से तुम मेहनत कर रहे हो और भगवान तुम्हारी मेहनत को देख रहा है। अब ये भी तो देखो, इस संगठन को इतना गुप्त क्यों रखा हुआ है? क्या कारण है? क्यों पर्दा डाल रखा है? आज तुम भी तो कम से कम जो तुम्हारे करीब हैं सुनाते हो, इधर सुन के इधर से निकाल देते, तुम्हारी कोई बात को सुनता है? और कितनी बड़ी सच्चाई तुम बताते हो, तुम जानते हो कितनी बड़ी सच्चाई को तुम जान रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं सुनता। सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता। कितनी बड़ी बात है। इसको पॉजिटिव रूप में लो कि जब तक बाबा नहीं चाहेगा वो नहीं फटक सकते इस संगठन में। जब उनका समय होगा तो उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरे को तो इसी बात की बार बार खुशी होती है। इस बात को अक्सर मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। मेरे को ये अच्छा लगता है कोई नया ना आए,
लेकिन जब से जो टूटे फूटे पुराने हैं, कम से कम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उनको, संतुष्टता उनको मिल जाए, अपनी मेहनत से वो संतुष्ट हो जाए। जिन्होंने जब से भी जुड़े हैं तब से कुछ ना कुछ मेहनत की है, त्याग किया है, तन से सहयोगी बने हैं, मन से सहयोगी बने हैं, धन से सहयोगी बने हैं, जिस रूप से सहयोगी बने हैं, उनको फल मिलना चाहिए। और भगवान बस यही देखता है, तुम्हारे त्याग का फल तुमको देगा। इसलिए ये भी ठीक है जो 18 निकला है, 19 निकला है, इसके लिए पहले से अनाउंसमेंट थी। इनमें सब में कमजोरी आती है और आई। पहले जैसा पुरुषार्थ नहीं हो पाया, इसमें कोई शक नहीं है और कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। लेकिन अब हमारा समय बदल रहा है। 5 दिसंबर के बाद हमारा समय बदल रहा है। अब फिर से तुम्हारी एक नई रेस है, फिर से तुम्हारी एक नई रेस शुरू हो रही है। मैं इस सोचा कि सब में कमजोरी आने के बाद सब कमजोर पड़ गए, उतने अच्छे पुरुषार्थ नहीं किसी के पास रहे। और अब 5 दिसंबर के बाद फिर एक नया चेंज हमको मिल रहा है। जैसे कह लो कि बहुत थक गए थे, थकने के बाद अब फिर से जैसे कि एक दौड़ी पहनने का फिर से हमको चांस मिल रहा है। इसमें एक चीज को आप जरूर अच्छे से अंडरलाइन कर लें, संगठन का अपना बहुत बड़ा बल है। मैं तो ये कहूँगा प्रयोग करके देखना चाहिए कि 1 महीना प्रयोग करके देखना चाहिए कि जैसे कि जहाँ गीता पाठशाला है, भले ही 2 या 3 है, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ रेगुलर करके देखो, उससे क्या इफेक्ट आया। जो वीकली जाते हैं रेगुलर वीकली करके देखो, उससे क्या इफेक्ट आया। इस संगठन में तो 2 का संगठन भी बहुत बड़ा है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। मैं बैठ के एक सुंदर वायुमंडल बनाओ, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, घसीटने के लिए नहीं कि 4-6 आ जाए, 8-10 आ जाए, नहीं भाई। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए एक सुंदर वायुमंडल बनाओ। अगर 2 या 3 या 5 जितने भी हो गुरुवर्ग, तो सुंदर अच्छे से मेहनत करके एक सुंदर वायुमंडल अपनी सेफ्टी के लिए। परिस्थिति साधारण नहीं है, बाबा भी बताते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, परिस्थितियां साधारण नहीं हैं जो आने वाली हैं। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी भी करनी है और स्वर्ग में भी जाना है। अभी आपने स्वर्ग को जाना है लेकिन गए नहीं हैं अभी आप। हाँ, आपको एड्रेस मिल गया, हाँ आप उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, आप वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अनुभूति नहीं है, वो अनुभव हमको करना है। अभी तो बाबा साक्षात्कार से बहुत बहलाने वाला है आपको, बिल्कुल चिंता ना करें आप। बहुत सुंदर सुंदर साक्षात्कार से बाबा बहलाएगा। ऐसे ऐसे साक्षात्कार होंगे कई दिनों तक हमारी बैटरी चार्ज रहे, हम उड़ते रहें। ऐसे ऐसे बीच में बाबा अनुभव कराने वाला है। लेकिन मेहनत से, क्योंकि हम भी नंबरवार हैं। सब नंबरवार हैं क्या? सब नंबरवार हैं, और नंबरवार ही हमको ट्रांसफ़र होना है। इसलिए इतनी महिमा करते हैं बाबा, कभी नेपालियों का आधार लेके, कभी सूर्यवंशियों के लिए बोल के, कभी काशी वासियों के लिए बोलते, और आप लोग तो छाती ठोक के बोल रहे हैं हमारे लिए या किसी और के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई और भी संगठन हो सकता है, पक्का सोचो। इतना आपको निश्चय है कि यही एक छोटा सा संगठन है जो बाप का अति प्रिय संगठन है। दूसरा कोई संगठन संसार में ऐसा हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई, यही अंतिम सच्चाई है। यही सत्यता है कि दूसरा कोई संगठन नहीं है जहाँ इतनी मेहनत भगवान करा रहा हो, जितनी मेहनत संगठित रूप में भगवान आपको करवा रहा है। मेहनत का फल भी मिलना है। अब ये कह रहे हैं आप, समय ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय तो आ गया, आना नहीं है, आ गया। लेकिन बाप ये नहीं चाहता कि आप बाप के ऊपर उंगली उठाएं, बाबा देखो उसकी अवस्था भी अच्छी नहीं है, उसको तो आपने बढ़िया उड़ा दिया, और मेरे को आपने नहीं इतना अच्छा उड़ाया।
तो बाबा क्या बच्चे उसकी मेहनत भी तो देखो। नहीं, बाबा कभी अपने ऊपर लेगा? हाँ। बाबा यही चाहता है तुम खुद मेहनत करके, मेहनत भी तुम्हारा एक बहाना है बस, और भगवान को देना है। भगवान को तो देना ही है, वो तो केवल दिखाना चाहते, देखो इन्होंने ये मेहनत की इसलिए मैंने दिया, बस उसको तो देना है, तो देने के लिए ही आया है। और उसका जो काम है वो भी एक्यूरेट समय पे हो रहा है, और एक्यूरेट समय पे होना है। कितनी बड़ी बात है, डेट्स दे रहा है बाबा, उस डेट्स पे अपना कार्य हो रहा है। हा? कितनी बड़ी बात है। हम केवल समाचार सुनने के लिए थोड़ी यहाँ इकट्ठे होते हैं। समाचार सुनने के लिए आते हो? देखिए भाई साहब कुछ नया बताएंगे। समाचार सुनने नहीं आते आप, आते हो कम से कम कुछ भट्टी में बैठेंगे, कुछ हमारी बैटरी चार्ज होगी, कहीं मेरी आत्मा अटकी हुई है, पुरुषार्थ में नहीं बढ़ पा रही, कुछ ऐसा अंदर से मेरे को भट्टी में कुछ मिले, मेरे को आगे का जंप मिले, मेरे आगे रास्ता, मेरी बहुत अच्छे से वो यात्रा शुरू हो जाए। भट्टियों का लक्ष्य ही ये होता है। भट्टियों का लक्ष्य ये नहीं होता आए बैठे समाचार लिया, नहीं, ये नहीं। इसलिए नाम ही दिया हुआ है भट्टी। भट्टी नाम ही कहाँ से चला? जैसे ईंटों का भट्टा होता है, कई बार मिसाल भी दी है बाबा ने, मूल्यों में मिसाल देते हैं। जैसे आग जलाई जाती है तो भट्टी है, तो ऐसे नाम भट्टी ही माना। तुम जब संगठित रूप में भगवान को याद करते हो, वहाँ एक वायुमंडल बनता है, सुंदर वायुमंडल बनता है। उस सुंदर वायु, ऐसा नहीं कि सबके सब बहुत बीज रूप अवस्था में टिकते हैं, नहीं, लेकिन भावना का भी फल मिलता है। लक्ष्य तो यही लेके बैठते हैं ना कि मेरे को बाबा को याद करना है। उसमें माया आती है, आएगी, वो कोई चिंता वाली बात। लेकिन फिर भी जैसे 8-10 जितने भी बैठते हैं, 2-4 की बहुत अच्छी होती है, कभी आपकी बहुत अच्छी है, कभी 2-4 दूसरों की, कभी किसी की अच्छी। तो जब भट्टी में ऐसा सब एक तरह, ऐसा थोड़ी कि भट्टी में जितने घंटे और उतने घंटे व्यर्थ ही चलता रहा, बीच बीच में अच्छा भी तो लगता है, नहीं लगता है ना। और कोई कोई की बहुत अच्छी अवस्थाएं होती हैं, अच्छी अवस्थाएं होती हैं, तो वो जब वायुमंडल बनता है, उस वायुमंडल में भी तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए सब भट्टी में पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए हम कभी चाहते भी नहीं हैं कि ज़बरदस्ती किसी को भट्टी में लाया जाए, कि भट्टी की रूपरेखा भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कि भट्टी आदि में क्यों हुई थी, और वही भट्टी अंत में कैसे गुल खिलाने वाली है, अभी नहीं मालूम। उनको लगता है ठीक है, योग रखा है, सब लोग इकट्ठे होंगे, 2-4-6 घंटे बैठेंगे, क्लास हो क्लास तो घर पे भी मिल जाएगी। वो नहीं जानते इस भट्टी से परिवर्तन कैसे होने वाला है। इसलिए भट्टी में जितनी कम आत्मा होंगी उतनी ही जास्ती भट्टी की सफलता होगी। ये ध्यान रखना, भविष्य में भी आप सुंदर वायुमंडल बनाएगा, 2-4 आत्माएं कम से कम वो कुछ लेके जाएंगी। नहीं तो हमने स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ा ली, लेकिन जो भट्टी में परिवर्तन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। इसलिए अगर भट्टियों के भविष्य में आपको कभी ऐसा चांस मिलता है तो कभी भी फोर्स ना करें, कभी मत बुलाएं। उनको बहाना लगाते हैं तो उनके ऊपर बहुत चढ़ता है। इसलिए भट्टी के लिए कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ तो भट्टी होनी ही नहीं चाहिए, भविष्य में होगी भी नहीं। जिनको स्ट्रेंथ देखने की अच्छी लगता है वहाँ भट्टी आके चल के होंगी नहीं। कुछ ऐसी रूपरेखा ही तैयार कर रहे बाबा। भट्टी होंगी ही वहाँ जहाँ बहुत सुंदर वायुमंडल होगा, 2-4 आत्माएं इकट्ठी होंगी, बैटरी चार्ज करके वहाँ से अपना परिवर्तन लेके जाएंगी। ड्रामा को चेंज होने वाला है। इसलिए कम से कम परिभाषा जानो, भट्टी का मतलब क्या होता है ये जानो। इतनी महिमा बाबा मुरलियों में करता है उस संगठन की, क्यों करता है, ऐसा क्या है उस संगठन में। भले आपको अभी तक ऐसा कुछ अनुभूति नहीं हुई, केवल ज्ञान के आधार से आपको लगता है कि नहीं यही सत्यता है, लेकिन भगवान किस एंगल से उन आत्मा को देखता है, क्या उनका भविष्य देखता है। जितनी महिमा भगवान उनकी करता है, पूरी एडवांस पार्टी तरस रही है कि कब वो अष्टदेव हैं या उनका जो संगठन है कब प्रत्यक्ष होगा, कब सामने आएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। पूरी एडवांस पार्टी आज तरस रही है कि कहाँ वो सच्चाई छुपी हुई है, कहाँ वो अष्टदेव हैं, कैसे वो होंगे, कैसी उनकी रूपरेखा होगी। केवल देखने के लिए तरस रहे हैं। और आप कम से कम जानते हैं कि वो अंडरग्राउंड होकर कैसे तपस्या कर रहे हैं।
कैसे भगवान ने उनको पर्दे के अंदर रखा हुआ है, कैसे भगवान उनको मेहनत करवा रहा है, मेहनत। इसलिए कम से कम एनएस की सही परिभाषा को जानो। आने वाला समय है, आपको उन भट्टियों की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसमें आपकी बैटरी चार्ज होनी। अपनी तो आप ताकत लगाते ही हैं, लेकिन अभी अपनी ताकत से उतना प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। अच्छी प्रोग्रेस अगर आपको करनी है तो जो भी आपका छोटे छोटे संगठन है, 2-3 का भी है संगठन, तो वहाँ स्पेशल आधा घंटा 1 घंटा स्पेशल याद रखो, स्पेशल भट्टी रखो। उस वायुमंडल में हमारी प्रोग्रेस क्या रही ये चेक करके देखो। और ऐसा ही होगा, अब जो परिवर्तन होने वाला है वो भट्टियों में ही होगा। बार बार कह रहा हूँ, भट्टी की परिभाषा अच्छे से कम से इस क्लास में नोट कर लेना। भट्टी का मतलब ये नहीं है कि 50 आत्माओं को आपने इकट्ठा कर लिया, आपने गंदगी इकट्ठी कर ली। जो हम वायुमंडल बनाने जा रहे थे वो वायुमंडल में आपने नुकसान कर दिया, उनको आमंत्रित कर लिया जिनका कोई वहाँ रूपरेखा ही नहीं है, आना ही नहीं चाहते, ज़बरदस्ती घसीट लिया। वो विपरीत वायुमंडल देते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा वायुमंडल वो नहीं देते, क्योंकि दे ही नहीं सकते, उनका फाउंडेशन ही नहीं है। तो आपने क्या किया? बहुत अच्छा किया। हाँ, आपको कल खुश हो गए आप, वो देखो कितनी आत्माएं आई, अरे खोखली होके चली गई। अच्छे से समझो इसको। नहीं, संगठन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को, ये एनएस में ये परिभाषा अलग है। मैं कह रहा हूँ एनएस का सबसे बड़ा बल है पवित्रता, सबसे बड़ा बल है ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ा बल है। ऐसी 4-6 आत्माएं हैं भगवान को पसंद है, कितनी वो कमज़ोर हों उनको तो ले जाएगा, पार कर लेगा उनको और उनसे कार्य करवा लेगा। बड़े से बड़ा कार्य करने की क्षमता है उनमें, पवित्र आत्माओं में। इसलिए आगे चल के भी कभी भट्टी की रूपरेखा बने तो हाथ जोड़ते हैं हम, फ़ोन करके कभी मत बुलाना। अब बाबा आगे चांस कितना देगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये है कि अब भट्टियों में ही कुछ होने वाला है, जादू जैसा होने वाला है। हाँ, लेकिन होगा, लेकिन वहाँ ऐसा ढेर नहीं होगा। अब वैसे भी आप तो बहुत कम ही हैं, लेकिन इनमें से भी देखते हैं आगे का ड्रामा क्या है, लेकिन भट्टियों से परिवर्तन होगा। इसलिए आपका बहुत बड़ा स्वाभिमान है। बाबा जो कैसेट्स में बोलते हैं, तुम नेपाली हो, सच्चे सच्चे नेपाली हो, तुम गोरखा बटालियन हो, गौओं की रक्षा करने वाले हो, तुम सच्चे सच्चे सूर्यवंशी हो, तुम काशीवासी हो। कितना बड़ा स्वाभिमान, जिनमें याद का तेज समाया हुआ है। चात्रक हैं याद के लिए, भले ही बुद्धि मन बुद्धि ना भी लगे, लेकिन लगन है। कब हमारा ऐसा समय आ जाए कि बस हम याद में मगन हो जाएं। ऐसा तुमको टाइटल मिला हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि जब से तुम आए तब से तुमने कभी कोई अच्छा अनुभव ही नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। जितने भी तुम बैठे हैं, किसी न किसी भट्टी में तुमने बहुत सुंदर अनुभव किए हैं, लंबे समय के अनुभव किए हैं। भट्टियाँ तो सबने की है, नहीं की हैं, 9-9 रोज़ की हैं, ज़्यादा दिन की भी की है, कुटिया पे भी की हैं, बहनों की है, नहीं की है, सबने बहुत सुंदर अनुभव आपने किए हैं। और वो अनुभव ऐसे हैं कि आप कभी भूल भी नहीं सकते। नहीं किए कभी? हाँ, कभी भूल सकते हैं उन अनुभवों को? वो आपका भविष्य है। वो जो अनुभव भगवान ने आपको करवाया है वो आपका भविष्य है, वो सदा याद रखना चाहिए। ये समय हमारा आने वाला है। इसलिए ये नहीं सोचें क्या मालूम क्या होगा, पूरे ब्राह्मणों के संसार की ये हालत होगी। अब तो जो एनएस वासी हम लोग हैं, इनमें भी खूब माया आ रही है। कितनी भी माया आए, एनएस को चमकना है। ये जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं, अगर यही धराशाही हो गए तो फिर जो आने वाले हैं बेचारे, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका कल्याण हो पाएगा? उनका तो कभी कल्याण हो ही नहीं पाएगा। इसे जो भी आपने सुंदर सुंदर अनुभव कर चुके हैं वो आपका भविष्य है, वो आना है। सबसे पहले जो आपके पास अमृत वेले की मेहनत है,
अगर आप फिजिकल फिट हैं, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो बाबा और फिटनेस देता है, अगर आप हिम्मत रखते हैं ना तो बाबा और फिटनेस देता है। अगर आप इतने की हिम्मत रखें, जितने बजे, कोई नई बात नहीं, हर बार यही बात रिपीट होती है कि जितने बजे बाबा आपको उठाता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, चिंता नहीं करें, कम से कम 4:30 बजे तक बैठने के लिए मना कभी नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आलस अपना प्रकोप करता है, ज़्यादातर नुकसान होता है। बिल्कुल मत बैठे, उसमें आपको सबसे बढ़िया फिजिकल फिटनेस भी मिलने वाली है। हाँ, ज़्यादा दर्द है, कहीं दिक्कत है तो हठ भी नहीं करने की ज़रूरत है ना। हमारे पास और विधि भी तो हैं। अब घुटनों में दर्द है, नहीं चल पा रहे, दूसरी विधि क्या है? कोई विधि नहीं है। वहीं अपन पानी रख लिया मगे, थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा के आँख पे थोड़ी थोड़ी देर में लगाते रहे। बाबा ने तो तेल तेल, चलो हम तेल तो नहीं बोल रहे भाई, लेकिन विधि तो हैं। जिनको लगता है कि मेरे को सफल करना है, विधि हैं। आप बाबा की मुरली लगा लो, डिस्कशन लगा लो, जो अच्छे गीत लगा लो, जब आलस आ रहा है कुछ ऐसा, लेकिन कम से कम अमृत वेले को 100% सफल करो। ये आपका फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। और फिर संगठन का अपना बल है। गीता पाठशाला है, कम है स्टूडेंट, लेकिन जितने भी हैं उसका अपना बल है। उस बल के बिना भी हम अधूरे हैं। ये भी हमारी एक बाबा भी देखता है ना। हमारा त्याग भी होता नहीं होता, जहाँ हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं, ये भी एक सेवा है। वहाँ जाके हम बैठते हैं, वहाँ बाबा को याद करते हैं, तो वहाँ हम वायुमंडल बनाने के निमित्त भी बनते हैं। और वहाँ का वायुमंडल जो कम से कम बाप अटेंडेंस देता है, तो अगर बाप की वहाँ अटेंडेंस होती है तो वहाँ से हम अपनी बैटरी भी चार्ज करते हैं, नहीं करते? बाबा ने जितना महत्व संगठन को दिया है, वो भले कोई वीकली अटेंड करता हो, डेली अटेंड करता हो या मंथली अटेंड करता हो, वो रेगुलर अब ज़रूरत है। अब जो समय आ रहा है, अब ज़रूरत है। अब फिर से मान लो ये थोड़ा परीक्षाओं का पीरियड रहा 18-19, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे क्या होगा, सबको प्रोग्रेस होनी है या और नीचे जाना है अब तो हो गया, अब तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। बाबा का बल धारण करना है, उसकी याद से उसका बल धारण करना है। अब समय परिवर्तन हो गया। अब आप कह सकते हो, अब तो हाँ, अभी तक तो हमने NS नई दुनिया का ज्वाइन किया, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल में, अब हमारी दौड़ प्रैक्टिकल स्व स्थिति में जाने के लिए। जब आपको इतना निश्चय है कि हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, बाप ने ही हमको लेकर आया है और ये सच्चाई भी है, तो कुछ तो आप में होगा जो उसने देखा होगा। कुछ तो होगा, नहीं? उसने देखा है, उसने आपको चुना है, तो कुछ तो है। इसलिए जिस एंगल से भगवान ने आपको चुना है, आप कम से कम भगवान का थैंक्स करते हो। थैंक्स बाबा, आपने हमको इस काबिल समझा कि जो आपका सबसे सुंदर संगठन है, ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, हम तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन आपने ऐसी कौन सी विशेषता हम में देखी जो आपने कम से कम हमको संगठन में भेजा। अब तो हमारी ड्यूटी है, जिस हमारी विशेषता को देखते हुए आपने हमको अपना बनाया, उस संगठन के काबिल समझा, अब हमसे जो भी मेहनत लगेगी हम करेंगे और हम आपका नाम वाला करेंगे। और इतना तो मेरे को लगता है, ये लक्ष्य हमारा होना ही चाहिए कि अगर भगवान ने हमको इस काबिल समझा है, स्पेशल संगठन में हमको एडमिशन दिया है, तो कुछ तो उसकी आशा होगी, नहीं होगी? नहीं, या उसका काम तो कोई रोकेगा ही नहीं, तो हमसे कोई आशा नहीं है। ऐसा एक एक का अपना महत्व है।
एक एक का अपना महत्व है। इसलिए अपने योगदान को समझें और वो योगदान अपना दें। और सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? सबसे बड़ा जो दुनिया में नहीं मिल सकता। हाँ, सबसे बड़ा योगदान है मनसा का बल, याद का बल। धन के बल की कोई महत्वता नहीं है। धन का बल तो संसार में बहुत है, उससे बड़े बड़े महल माड़ियाँ बना लेते हैं, लेकिन सुंदर वायुमंडल नहीं बना सकते। अच्छे अच्छे पहलवान पड़े हैं, एक से एक सेवाधारी पड़े हैं। धन के बल से, तन के बल से स्वर्ग की स्थापना नहीं होती। स्वर्ग की स्थापना होती है तो मनोबल, मन का बल चाहिए, और वो आज संसार में नहीं है। ब्राह्मणों के संसार में अगर कमी है तो एक ही बल की कमी है, मन का बल, मनसा का बल। और हमको इसलिए कॉन्फिडेंस है कि हमको बाबा ने बोला हुआ है कि तू केवल हिम्मत का एक कदम उठा। मदद करने के लिए बाप हमारे साथ है। हिम्मत का एक कदम उठा। कम से कम आप उस संगठन में बैठे हो जिस संगठन की रूपरेखा वो अच्छी तरह से जानते हो। जैसे ही आपको मेहनत बताई जा रही, ऐसी ही मेहनत आपने देखी है जो बहनें हैं, भाई लोग। ऐसा नहीं कि सब अभी संपूर्ण बन गए। इवन अगर मैं ये भी कहूँ, अष्टदेव हैं, दो को तो चलो फिर हर बार बोलना पड़ता है स्पेशल हैं, जो भगवान भगवती है उनको साइड में करें। बाकी कितने बचे? 6। आज 6 में तो लास्ट वाले को अपन लो, लास्ट का मन का, उसको उसकी मेहनत देख के हो सकता है अच्छे अच्छे को संशय आ जाए, ये अष्टदेव में तो नहीं हो सकती। क्या हो सकता? तो कितना माया का सामना कर रही होगी वो आत्मा, वो कितनी भगवान को खुशी होती होगी, ये सोचो आप। है अष्टदेवों में आने वाली आत्मा, लेकिन आज पुरुषार्थ में कितनी उसके अंदर, ये कहो पुरुषार्थ में नहीं, इवन माया का सामना करने के लिए उसको कितना माया का सामना करना पड़ रहा होगा, ये या तो वो आत्मा जानती है या बाप जानता है, और है अष्टदेवों में। सोचो, यहां तक भी परीक्षा देनी पड़ती है, और दे रही हैं आत्माएं, और हिम्मत नहीं हार रही। जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं और जिनका नंबर अभी लगना है और चमकती हुई भी ऐसे दिखेंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, अगर देवी की मूर्ति के देवी स्वरूप ही सामने आने वाला, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में जब माया सामने आती है तो क्या हालत करती है माया। ये भी संगठन की शोभा है। हम लोग जो माया का सामना करते हैं, आलस के रूप में हो, व्यर्थ के रूप में हो, नेगेटिविटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ये भी हमारी एक सुंदरता है कि हम कम से हिम्मत नहीं हार रहे, हम पुरुषार्थ को छोड़ नहीं रहे, हम थक नहीं रहे, हम आशावादी हैं। कितना भी माया का ऑपोजिशन हो, लेकिन हम पुरुषार्थ छोड़ने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल बाप का कर्तव्य मेरे प्रति होने वाला है, इतने हम आशावादी हैं। ये पुरुषार्थ की कमजोर बताया, पुरुषार्थियों के जीवन में जो माया का अपोजिशन हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि अगर अष्टदेव वाली आत्मा है तो फिर उसमें ऐसी कौन सी सजावट है जो अष्टदेव में आ रही है? वो भी झूठ के, मान लो झूठ के है, या व्यर्थ का रूप है, या अलवेलेपन का रूप है। ऐसा रूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसमें है? माया यही तो है, माया और क्या है? और यही माया आती है ना पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में। हाँ, तो फिर उनमें क्या ऐसी विशेषता है? ये भी सही, सबसे पहली विशेषता बाबा ने यही बताई है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। और उन्होंने जो बीज धारण किया हुआ है ना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये संसार में कोई संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। उनके अंदर एक बीज है कि बाप को जो उन्होंने धारण किया है मन बुद्धि में, वो नहीं छीन सकता कोई।
भले ही स्वप्न के रूप में माया आ जाए, नेगेटिविटी रूप में माया आ जाए, सिवाय बाप के वो दूसरे को स्वीकार नहीं। ये उनका सबसे बड़ा उनका आधार है, और यही बाप उनकी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है। हाँ? इस बीज को तो नहीं छोड़ते जो इन्होंने मन बुद्धि में धारण किया हुआ है। अगर अष्टदेवों में आने वाली आत्मा इस बीज को धारण करके इतनी ऊंची स्टेज पे जा सकती है, तो वही बीज हम भी धारण कर रहे हैं नंबरवार, सिवाय बाप के दूसरा कुछ भी हमारी बुद्धि में ना आए। पुरुषार्थ में वो भी माया का सामना कर रहे हैं, हम भी माया का सामना कर रहे हैं। हमारे पास भी व्यर्थ आता है, हमारे पास भी आलस आता है, हमको भी ऐसा सामना करना पड़ता है, वो भी वही सामना कर रहे हैं। इसका अपने जो पुरुषार्थ में जो कमी हैं या जो सामने से माया आ रही है, इसकी चिंता ना करें। मैं तो कहता हूं उनको सैंपल के रूप में रखिए। जब ये आत्माएं हिम्मत नहीं हार रही, हिम्मत नहीं छोड़ रही, तो हम हिम्मत कैसे हार सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ी मैं सच्चाई बता रहा हूं इस संगठन की। ये मेहनत इस संगठन की सबसे बड़ी शोभा है। और बाप भी ये दिखाना चाहता है कि बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं दिया, बैठे बिठाए किसी को कुछ मिलता भी नहीं। मेरा खुद का भी अनुभव, ठीक है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, मनसा में बहुत हल्कापन है, एकाग्रता में बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी भी इतनी मेहनत अभी करनी है, अभी बहुत मेहनत करनी है, अभी बहुत मेहनत करनी है कि जिस स्टेज तक हमको जाना है वो कोई साधारण स्टेज नहीं है। संसार तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो मेहनत से ही मिलनी। इसलिए आपका सबसे बड़ा स्वाभिमान ये है, ये हकीकत है कि आप एनएस वासी हैं, आप नेपाली हैं, सच्चे सच्चे नेपाली आप ही हैं। नई दुनिया का पालना जिस संगठन से होनी है, यही बोलते हैं ना, नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन, ऐसा ही बोलते हैं ना? मैंने गलत तो नहीं सुना? नहीं, ठीक। इसका वो संगठन है जिसको फॉलो करने वाले हैं, इसलिए उस संगठन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मेहनत को दूसरे फॉलो करने वाले हैं, इसलिए इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है, इतना माया का सामना उनको करना पड़ रहा है। बस इंतज़ार तो इसी की, बस जब उसकी कृपा हमारे ऊपर होगी, या ये कहो या वो अपनी जो भी पावर्स हमको भविष्य में बाप देने वाला है नंबरवार, तो ऐसी मेहनत नहीं होगी। ये मेहनत भी सदा ही मेहनत करते रहेंगे क्या? हाँ ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा समय जब हमको मेहनत लगती ही नहीं है, ऐसा भी तो समय आता है। मेहनत कब नहीं लगती? जब एकाग्रता की बहुत सुंदर स्टेज आपकी हो जाती है। जब आप बैठते उसी सेकंड से लंबे समय तक आप एकाग्रता में बैठ जाते हैं, दूसरे को संकल्प ही नहीं होता, तो आपको मज़ा आता होगा या मेहनत लगती होगी? मज़ा आता होगा। मज़ा आता है, लगता है जो दुनिया के लिए, ब्राह्मणों की दुनिया में जो असंभव है वो हमारे लिए संभव है, वो खुशी होती है। इसलिए अभी मेहनत है, ऐसा नहीं कि सदा मेहनत होगी, आगे चल के सहज होगा। फिर जो बाबा आगे चल के जो पालना देने वाला है, जो साक्षात्कार की पालना, ये भी एक नूंद है ड्रामा में, उमंग उत्साह बढ़ाता है बाबा, वो भी अभी भविष्य के आपके लिए है, बहुत पालना मिलने वाली है। साक्षात्कार में बाबा पालना देगा, नशा चढ़ेगा। इसलिए ये स्वाभिमान आपका कोई छीन नहीं सकता। भले ही आप सुनाते हैं, कोई सुनता नहीं है आपकी बात, नहीं भैया हम लोग एनएस वासी हैं, वो आपको कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया इनकी शक्ल तो देखो यही मिले थे क्या? इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार एडवांस का, हाँ, और ये बोल रहे हैं हमने एनएस ज्वाइन किया, तो आपकी शक्ल देखता है, इधर सुन के इधर से निकाल देता है। हाँ, उनको लगता है यही मिले थे क्या? बंदर मिल गया। और ये हकीकत है कि भगवान ने तो कुछ देखा है, भगवान तो गलती नहीं कर सकता। भगवान गलती नहीं कर सकता, अगर उसने निकाला है उसने कुछ तो देखा है। इसलिए ये तो आपका स्वाभिमान है कि नहीं, हम ही
NS वासी हैं, हम ही वो नेपाली हैं जिनको बाबा आधार बनाने जा रहा है। इसलिए अगर हमको मेहनत लग रही है और हमको मेहनत करनी पड़ रही है तो इतना बड़ा कार्य भी तो होना होगा। ऐसे सैंपल भगवान को तैयार, सब तरह के सैंपल चाहिए वहाँ पे, सब तरह के सैंपल चाहिए वहाँ। माताएं भी चाहिए सैंपल रूप में जिनको दूसरे फॉलो करें, बच्चे भी चाहिए सैंपल जिनको दूसरे बच्चे फॉलो करें, कुमार भी चाहिए, कुमारियाँ भी चाहिए, सब तरह के सैंपल चाहिए बाबा को। सैंपल किस लिए होता है? जिसको दिखाते हैं कि देखो इस माता को देखो, इसकी एज को देखो, इस एज के बावजूद इसके पुरुषार्थ को देखो। सब तरह के सैंपल होंगे। इसलिए कहा है तुम बच्चे NS वासी, माना तुम पालना के लिए निमित्त बनते हो। तुम्हारे से उनको प्रेरणा मिलती है। अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और यही सबसे बड़ी सेवा है, भविष्य की सबसे बड़ी सेवा है कि हम एक एक टीचर बनने वाले हैं। वो सफ़ेद वस्त्रधारी टीचर नहीं कि हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए मैं टीचर बन गया, नहीं। ये है प्रैक्टिकल टीचर। केवल अपने अनुभव से दूसरों को बताएं कि हमने कैसे कैसे, हमसे भगवान ने मेहनत करवाई, हमने कैसे कैसे मेहनत की, कैसे कैसे आज हम यहाँ पहुँचे। आगे चल के ये अनुभव आगे चल के आप सुनाएंगे तो अनेक आत्माओं का उद्धार होगा, अनेकों का कल्याण होगा। इसलिए अच्छा लग रहा था, डिस्कशन चल रही थी भिलाई की, बात निकली थी नेपालियों की। तो बाबा इतनी महिमा करता है तो ज़रूर उनमें कुछ विशेषता तो होगी उस संगठन में। मेरे को बार बार इस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है कि कभी अंदर से ऐसी प्रेरणा नहीं होती कि किन्हीं को जाके हम मैसेज दें, जबकि हमारे टच में बहुत से हैं। ऐसा नहीं है। हमारा खुद का ये भी कहो कि कम से कम भोपाल जोन में भी मेरे को नेगेटिव रूप से नहीं देखा जाता। भले एडवांस पार्टी देखती हो, आज भी हमारे टच में इतने हैं अगर मैं उनको मिलूं जाके, मेरे को लगता है दूसरी बार मेरे को जाना ना पड़े। ऐसा नहीं कि संगठन को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नहीं, अंदर से प्रेरणा होती ही नहीं और लगता भी नहीं है कि इस संगठन का कोई ऐसा बहुत बड़ा रूप। हाँ, बाबा के ऊपर जरूर छोड़ा है। बाबा जिसको ड्रामा बनेगा वो ड्रामा अनुसार उनको आना रोक नहीं सकता। 2012 में मेरे को साबुज भाई और हेम भाई आए थे कुटिया पे बुलाने के लिए कि आप बांग्लादेश आइए। मेरे को कोई बंधन नहीं था, कभी कोई बंधन नहीं था। ऐसा नहीं क्योंकि जाने के लिए दिक्कत थी, मेरे को पासपोर्ट भी था। 12, 13, 14, 15 में मैं लास्ट में 15 में गया। कोई ऐसा लक्ष्य कभी था ही नहीं कि जाके कोई यहाँ का, हाँ इंडिकेशन मिले तो हम गए, और इंडिकेशन नहीं होते तो मैं नहीं जाता। हाँ, इतना ज़रूर रहता है कि बाबा ने जब तक हमको ऐसा पर्दे में रखा हुआ है, हम खूब मेहनत करके, अच्छी मेहनत करके, हम जैसा बाबा चाहता है अपने को वैसा बना लें। बाप ने हमको अंडरग्राउंड रखा हुआ है, हमको तो अंडरग्राउंड होके बहुत अच्छी मेहनत करके बाप समान बनना है। इसलिए कभी ऐसा संकल्प ही नहीं आता कि ये संगठन का कोई बहुत बड़ा रूप हो। हाँ, बाबा को जब बनाना होगा बनाएगा बाबा, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि जो आ चुके हैं, कैसे भी टूटे फूटे हों, कमज़ोर हो, लेकिन ये खुश रहें। और वहाँ कोई दुख होगा नई दुनिया में, है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति हमको हो जाएगी, जो अनुभूति हमारी खुशी का कारण बनेगी। ऐसा नहीं कि हमारी संपूर्ण स्टेज आ जाएगी बहुत जल्दी, संपूर्णता अपनी निश्चित समय है, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ ना कुछ हमको अनुभव ज़रूर होने वाला है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बनने वाला है, वो हमको खुशी देगा। वो खुशी हमारी कोई छीन नहीं सकेगा। जबकि ब्राह्मणों की दुनिया में दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इतने भयंकर परीक्षाओं का टाइम बाबा ने 10 साल बता दिया। 17, 18 से लेकर 27, 28 तक ये 10 साल कड़ी परीक्षाओं का समय दिया है। और हम अपनी याद की मेहनत से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना करने जा रहे हैं। इसलिए ये तो आपको निश्चय है कि हम नेपाली हैं। हाँ, पक्का है ना? पक्का। इतना होना भी चाहिए। तो इसलिए अगर मेहनत भी है तो मेहनत में भी हम आगे रहें। आगे आगे बाबा ने हमको चुना है, तो मेहनत में भी हम आगे रहें।
इसलिए यहाँ दो का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं तो दो चार भी बहुत बड़ा संगठन होता है, बहुत बल होता है उनमें, बाप उनके साथ है। इसलिए भट्टी बाबा ने जो भी होती है खास अमृत वेले तो बहुत अच्छे बाबा ने अनुभव कराए, तो मेरे को लगा कि आना सार्थक हुआ। ऐसे ही लगता है कि जो भी भट्टी में आए कम से ये लक्ष्य लेकर आए कि वहाँ से कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है परिवर्तन। अगर परिवर्तन है अपने को भी मज़ा नहीं आता है ना। हमने भगवान के बने इसलिए हैं कि कुछ परिवर्तन होने वाला है संसार में। परिवर्तन तो बाद में, पहले तो ब्राह्मणों में परिवर्तन होने वाला है। इसे जब भी कभी भट्टी की रूपरेखा कभी बने भविष्य में, ये है कि इतने अंदर से उमंग होना चाहिए कि इसमें मेरा कम है, कुछ ना कुछ मेरे को लेकर आना है, कुछ ना कुछ ऐसा अनुभूति करनी है, ऐसा बैटरी चार्ज करनी है कि मेरा पुरुषार्थ कम से कम सहज होने लगे, मेरी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जाए। बाबा कहते हैं जैसा हमारा लक्ष्य होता है वैसा ही बाबा है। हाँ, बाबा अपनी तरफ से वैसा ही बच्चों को प्राप्ति भी कराता है। ओम शांति।